समारोह में जिनका मार्गदर्शन आप सबको अभी प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री और प्रभारी मंत्री बहराइच श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री पदम सेन चौधरी जी, डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी जी, माननीय विधायकगण श्रीमती सरोज सोनकर जी, श्री सुरेश्वर सिंह जी, श्री सुभाष त्रिपाठी जी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल जी, श्री रामनिवास वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष ब्रजेश पांडे जी, पूर्व मंत्री श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अक्षयवर लाल गौड़ जी, जिलाध्यक्ष अपना दल है श्री गिरीश पटेल जी, जिलाध्यक्ष सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी श्री महामनी राजभर जी, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी मनोज निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, ब्लॉक प्रमुखगण, चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से जुड़े हुए सभी सहयोगी दलों के पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर सेवा और संवेदना के एक नए सेतु का निर्माण करने के लिए आपके बहराइच जनपद में आए हैं। बहनों और भाइयों, बहराइच जनपद की जब बात आती है तो बहराइच जनपद महर्षि बालार्क की पावन साधना स्थली, महाराज सुहेल देव के शौर्य और पराक्रम की धरा है। मैं इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आज से 1000 वर्ष पहले जिस धरती पर महाराज सुहेल देव ने अपने शौर्य और पराक्रम के तेज से विधर्मियों और विदेशी आक्रांताओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया था, भारत के अंदर सनातन की ध्वजा पताका को जीवंत बनाए रखने के लिए अप्रतिम शौर्य और तेज का परिचय दिया था। आज 1000 वर्ष के बाद भी उनका वह शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज हम सब यहां पर इस बहराइच जनपद में उन 500 लोगों के पुनर्वास के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को पिछली सरकारों ने भुला दिया था, पिछली सरकारों ने कभी पूछा नहीं था, पिछली सरकारों की संवेदना उनके लिए कभी नहीं जागी थी। आज उन 500 परिवारों को एक नए जीवन के लिए आगे बढ़ने के लिए ये मंच, मेरे साथ में यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और मैं स्वयं बहराइच के इस मिहिरपुरवा में उपस्थित होकर के
भरतापुर गांव के लोगों को यहां पर पुनर्वास करने के लिए उनकी धनराशि और आगे की कार्य योजना को यहां पे स्वीकृत करने और उन्हें प्रदान करने के लिए आए हैं। नवरात्रि के इस अवसर पर मैं इन सभी भरतापुर के 500 नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करते हुए उन्हें बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज जो कार्य हो रहा है ये सचमुच उस सेवा और संवेदना की डबल इंजन सरकार की उस नए सेतु का प्रमाण है जो दिखाता है कि हमारे लिए सेवा और संवेदना जाति, पंथ और संप्रदाय से मुक्त होकर के 25 करोड़ लोगों के लिए एक साथ सामूहिक रूप से वो दिखती है। और आज यहां पर इस भरतापुर के नागरिकों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए आज मुझे अत्यंत हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, याद करिए नवंबर 25 में जब भरतापुर गांव से जुड़ी हुई एक नाव जो बाजार से सामान खरीद करके जा रही थी, सरयू जी की धारा में विलीन हो गई। 9 लोगों की मौत हो गई। उस समय जब मैंने प्रशासन से बातचीत की तो पता लगा कि जहां पे एक दुर्घटना हुई है वहां पे क्रोकोडाइल और मकर की तमाम खतरनाक जातियां रहती हैं। यानी गांव से सटे हुए क्षेत्र में क्रोकोडाइल हो, मगरमच्छ हो, तो मैं अंदर अंदर कांपा कि भाई आखिर कैसे लोग रहते हैं जंगल के बीच में। उनकी पीड़ा को महसूस किया। मैंने प्रभारी मंत्री को भेजा, जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया, ये लोग गए, प्रशासन पूरे दल बल के साथ वहां पहुंचा, राहत कार्यों को आगे बढ़ाया गया, दर्जन भर लोगों को बचाया गया, लेकिन 9 ऐसे सदस्य थे उन परिवारों के जिनको बचाया नहीं जा सका। मैं स्वयं यहां आया था और जब मैंने गांव की स्थिति को देखा तो वास्तव में देख करके ये लगा कि वास्तव में इन लोगों की गलती क्या थी जो आज तक न इनके लिए सड़क बनी है, न बिजली गई थी, न आवास की सुविधा थी, एक भी पक्का मकान नहीं, एक के घर में भी शौचालय नहीं, एक के पास भी बिजली नहीं। उन बच्चों की गलती क्या जिन लोगों ने अपने बचपन में भी न सड़क देखी है, न बिजली देखी है, न पानी पीने के लिए भी नदी की धारा से पानी लेना है, यही उनका सहारा थे। जंगल के बीच में एक और हाथी और बाघ का खतरा, तेंदुआ का खतरा और नदी की ओर से मगरमच्छ का खतरा, जंगल के अंदर से अजगर और विषैले सांपों का खतरा, उसके बीच में रह रहे थे 500 लोग। आज इन 500 लोगों को हम लोगों ने वहां से लेकर के अब भरतापुर ग्राम पंचायत से इन्हें तहसील मिहीपुरवा में मोतीपुर यानी मोतीपुर के इस आपदा प्रभावित परिवारों को विस्थापित करके और इनके पुनर्वास की व्यवस्था का कार्य आज यहां पे संपन्न हो रहा है और उसके लिए आयोजन हो रहा है। बहनों और भाइयों, वासंतीय नवरात्रि में जहां हम जगत जननी मां भगवती के अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए हैं,
तब मैं जब देख रहा था ये माताएं मंच पे आकर के अपने राहत सामग्री के चेक ले रही थी और कुछ को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कर्मचारी वहां पे प्रदान कर रहे थे, वास्तव में लग रहा था ये है जनता की सरकार, ये होती है जनता की सरकार। कोई भेदभाव नहीं, हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने जाति जाति के बीच में बांट करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों से कि जो ये 500 परिवार है ना, इन 500 परिवारों में 500 परिवारों में दलित भी है, पिछड़ी जाति के लोग हैं और जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं। इन 500 परिवारों में, इन 500 लोगों में यादव भी है, मौर्य कुशवाहा भी है, थारू जनजाति के लोग भी हैं, दलित भी हैं, लेकिन हमने उसको जाति के आधार पर जातीय चश्मे से नहीं देखा है। हमारे लिए परिवार का हिस्सा है और उसको यह अधिकार मिलना चाहिए कि वो सुरक्षित रह सके। उसके परिवार को अधिकार मिलना चाहिए कि वह भी अपने उज्जवल भविष्य के सपनों को बुन सके और उज्जवल भविष्य के उन सपनों के माध्यम से विकास की उड़ान का हिस्सा बन सके। और उसी संवेदना के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में आज हम सब इस क्षेत्र में आकर के इन 500 लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिन लोगों ने जातीय चश्मे से देखा था, ये जाति उस समय जब ये सत्ता में आते हैं तो केवल परिवार तक सीमित हो जाती है, यानी सुविधा मिलनी चाहिए परिवार को, एक परिवार। तब उन्हें भरतापुर के यादव याद नहीं आ रहे थे, तब उन लोगों को यहां के पिछड़ी जाति के लोग याद नहीं आ रहे थे जो मुन्ना लाल मौर्य यहां मंच से कह रहे थे। और जो लोग पीडीए की बात करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, क्या ये मुन्ना लाल मौर्य उसका पार्ट नहीं हो सकता था? क्या ये भरतापुर के यादव उसके हिस्से नहीं हो सकते थे? क्या यहां का दलित उसका हिस्सा नहीं हो सकता था? क्या यहां के जनजातीय थारू समुदाय के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? ये मिलना चाहिए था और बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या इनका सड़क पे अधिकार नहीं होना चाहिए था? क्या इनके बच्चों को सुरक्षित रहने का अधिकार नहीं था? लेकिन बहनों और भाइयों, जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने देश की जितनी अपूर्णीय क्षति आजादी के बाद से लगातार की है, उसका खामियाजा ये देश लगातार भुगता है, लगातार भुगता है। अगर हमने जाति आधार पर न बांट करके इस देश को एकता के सूत्र में बांध करके मजबूती के साथ आज जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कार्य हो रहा है, ऐसे ही कार्य करने का प्रयास किया गया होता तो इन गरीबों के बीच में, इन वंचितों के बीच में भी वे सुविधाएं पहुंची होती और इनका पुनर्वास बहुत पहले हो गया होता, बहुत पहले हो गया होता। लेकिन जातीय चश्मे से बांटने वाले लोगों ने कभी भी अपनी संवेदना इन गरीबों को नहीं दिखाई। ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय चश्मे से नहीं देखती है, ये सेवा और संवेदना के चश्मे से देख करके
चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक है तो हमारे लिए इस मंच के लिए वो अपने परिवार का हिस्सा है और उसका पुनर्वास होना चाहिए, उसको हर सुविधा मिलनी चाहिए। और इसी विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं भरतापुर के लोगों के उज्जवल भविष्य को और उज्जवल बनाने की दिशा में काम करने के लिए। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा यही संवेदना है जिसने 2017 के बाद उत्तर प्रदेश को एक नव निर्माण के नए उड़ान की दिशा में आगे बढ़ाया है। 2017 के पहले यहां का नौजवान बहराइच का हो, गोंडा का हो, बलरामपुर का हो, श्रावस्ती का हो, लखीमपुर खीरी का हो, वह कहीं जाता था पहचान का संकट आता था, कहीं माफिया का संकट, कहीं गुंडों का संकट, कहीं दंगाइयों का संकट। और प्रदेश के बारे में धारणा ऐसी बनाई गई थी कि यहां विकास नहीं चाहिए, यहां पे तो जाति के नाम पर दंगाइयों को प्रश्रय किया जाता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज नवरात्रि चल रहे इस समय, 26 और 27 को रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ होगा। 2017 के पहले सन्नाटा होता था क्योंकि उपद्रव कहां हो जाए लोगों को आशंका होती थी। बहनों और भाइयों, 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। आज का कार्यक्रम उसी उत्सव का हिस्सा है। भगवान राम के जन्मदिन के ठीक पूर्व, यानी कल से रामनवमी शुरू होगी और रामनवमी के ठीक पूर्व हम लोगों ने इन लोगों को ये उपहार उपलब्ध करवाने का काम किया है। रामनवमी की और जगत जननी मां भगवती की कृपा इन पर बने। और इन परिवारों को भी अच्छा देखने को मिले। यह एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार का सौभाग्य लेकर के आज ये पूरा मंच यहां पर आया हुआ है। बहनों और भाइयों, अब उपद्रव नहीं है, अब तो उत्सव है। मैं प्रतिदिन रिपोर्ट लेता हूं कि वर्तमान में नवरात्रि के अवसर पर देवी मंदिरों में क्या स्थितियां हैं। मैं देख रहा हूं मां विंध्यवासिनी के धाम में प्रतिदिन 5 से लेकर 7 लाख श्रद्धालु वहां दर्शन करने के लिए आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने एक कॉरिडोर बनाया है मां विंध्यवासिनी का, काली खो का, और अष्टभुजी देवी के दर्शन लोग कर सकें। प्रदेश से तो हैं ही, देश के अलग अलग कोनों से लोग आ रहे हैं। आज उन्हें भय नहीं है, आज लोग आ रहे हैं। मां पाटेश्वरी का दर्शन करने के लिए लाखों लोग आ रहे हैं। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, भारत से तो हैं ही, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी हजारों की संख्या में लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। ललिता मां का मंदिर है सीतापुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया है। मां शाकंभरी देवी का मंदिर है सहारनपुर में, वहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर दर्शन करने के लिए आ रहा है। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में अभी से भीड़ होनी प्रारंभ हो गई है। और जब एक स्वर में पूरा देश बोलता है तो गुलामी के ढांचे हटते हैं, गुलामी की निशानियां हटती हैं और अयोध्या में राम मंदिर जैसा एक भव्य स्थल हम सबको देखने का अवसर भी प्राप्त होता है।
आज अयोध्या में भगवान राम का ये भव्य मंदिर रामनवमी के उस उत्सव को और भी उत्साहपूर्ण बना दे रहा है, और भी उत्साहपूर्ण बना दे रहा है। जो लोग 17 के पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, ये विरोध करने वाले वही लोग हैं जो दंगाइयों को प्रश्रय देते थे। ये लोग वही हैं जिन्होंने 17 के पहले माफिया को तो प्रश्रय दिया, परिवार के लिए तो उन्होंने प्रदेश को लूटा, लेकिन इन गरीबों की चिंता उनको नहीं थी। इन गरीबों के लिए उनके मन में कोई संवेदना नहीं थी। यहां के भी जो पीड़ित और वंचित यादव थे, मौर्य और कुशवाहा जाति से जुड़े हुए लोग थे, जनजातीय समुदाय से, दलित समुदाय से जुड़े हुए लोग थे, इनके बारे में उनकी संवेदना जाग सके, इन तक भी योजना का लाभ पहुंच सके, उन्होंने कभी देखने का प्रयास नहीं किया, कभी देखने का प्रयास नहीं किया। बहनों और भाइयों, जब सेवा और संवेदना शासन की व्यवस्था का हिस्सा बनता है, तब गरीब के घर में शौचालय बनता है। जब सेवा और संवेदना जीवन का हिस्सा बनता है और सरकार इसे अपने एजेंडे का हिस्सा बनाती है, तब गरीब के घर में मकान बनता है, एक आवास की सुविधाओं से प्राप्त होती है। जब सेवा और संवेदना बोलती है, तब गरीब को आयुष्मान का कार्ड बनता है, तब गरीब को शासन की सुविधा आसानी से प्राप्त होती है। और उसी सेवा और संवेदना के सेतु को जोड़ने के लिए आज हम सब इस बहराइच जनपद में आए हैं। इस जनपद में आए हैं। उन लोगों ने जाति के नाम पर बांटा, प्रदेश में दंगा कराया, प्रदेश में उपद्रव करवाया, हर जिले में माफिया पैदा किए, प्रदेश के संसाधनों को लूटा, प्रदेश के खजाने को अपने परिवार के लिए लूटा। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के खजाने को इन गरीबों के उत्थान में खर्च किया है। हमने प्रदेश के खजाने को बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए, अच्छी सड़कें बने, इस पे हम खर्च कर रहे हैं। हमने प्रदेश के खजाने को रोजगार सृजन में लगाने का कार्य किया है। हम प्रदेश के खजाने से बाढ़ जैसी आपदा को रोकने का कार्य कर रहे हैं। हम प्रदेश के खजाने का उपयोग प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए कर रहे हैं। हर गांव में बिना भेदभाव के बिजली मिल सके, इसके लिए कर रहे हैं। 2017 के पहले वे बिजली नहीं देते थे, क्योंकि उनके सारे काम और सारे कारनामे अंधेरे में होते थे। अंधेरे में गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी, इसलिए बिजली नहीं देते थे। प्रदेश वही, सरकार बदली, पार्टी की दूसरी पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आज आपको बिजली भी दे रही है, सड़क भी दे रही है, पीने के लिए शुद्ध पेयजल भी उपलब्ध करवा रही है और गरीबों को उसका हक भी उपलब्ध करवा रही है। बहनों और भाइयों, उसी सेवा और संवेदना के कारण ये सब चीजें होती हैं। और उसी सेवा और संवेदना के सेतु को जोड़ने के लिए आज बहराइच जनपद में एक बार फिर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर हम लोगों ने जिन परिवारों को यहां पे हम पुनर्वास कर रहे हैं, इन परिवारों के लिए हम लोगों ने प्रत्येक परिवार को 17,70,000 रुपए और उसकी परिसंपत्तियों के लिए 3,55,000 के हिसाब से पैसा की धनराशि की व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध करवाई है। और आज इसके लिए भी 21 करोड़ 55,55,951 रुपया भरतापुर के नागरिकों को
उपलब्ध करवाने का कार्य ये संपन्न किया गया और इन परिवारों को हम लोगों ने यहां पर ग्राम पंचायत सेमरहना यहां पर हम लोगों ने इन लोगों के लिए जमीन, ग्राम पंचायत की जमीन अधिग्रहण की और अब इन सब के आवास के लिए धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना से आज इनको दे दी है और जिलाधिकारी बहराइच की जिम्मेदारी दे दी गई है कि यह आवास बेतरतीब नहीं बनेंगे, कॉलोनी बनेगी इनकी। पैसा इनके पास पहुंच गया है, शौचालय के लिए भी पैसा इनके पास पहुंच गया है और वहां पर कॉलोनी बनेगी। कॉलोनी का नमूना यहां पे मंच पे भी दिखाया गया है और साइड में भी दिखाया गया है। बेहतरीन कॉलोनी इन सभी परिवारों के लिए। विद्यालय भी नजदीक, आंगनवाड़ी केंद्र भी नजदीक, राशन की दुकान भी नजदीक। और मैं प्रशासन से कहूंगा कि जो ये नया कॉलोनी बन रही है, इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखना। भरतापुर से अब भरतपुर इसका नाम ही रखना। ग्राम पंचायत वही रहे लेकिन वहां पर इसका नाम भरतपुर रहे, क्योंकि भगवान राम के जन्मदिन के एक दिन पहले जब भगवान राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे, उस समय अयोध्या का शासन भरत जी संभाल रहे थे और उन्होंने कैसे भाई से भाई के बीच में प्रेम कैसे होना चाहिए इसका उदाहरण प्रस्तुत किया था। इनके ग्राम पंचायत जहां से नदी की धारा में इनकी पूरी जमीन कट गई, जहां जलीय मगरमच्छ भी थे, जंगली अजगर भी थे, जहरीले सांप भी थे, जंगल के हाथी भी थे, तेंदुए थे, बाघ थे, तमाम हिंसक जानवरों के बीच में इन 500 लोगों के लिए रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब उनको इस गांव में यहां पर ग्राम सेमरहना ने अपने यहां जमीन उपलब्ध करवाई है, तो यहां आएंगे। भरतपुर का ये कॉलोनी अलग से एक टोला होगा, तो सेमरहना के गांव के लोगों के साथ इनका भाई जैसा संबंध होना चाहिए। भाई जैसा संबंध जैसे राम और भरत के बीच में रहा, उस संबंध को निर्वहन करने के लिए इस नई कॉलोनी का नाम भी भरतपुर ही रखा जाना चाहिए। और भरतपुर के नाम पर इन सभी परिवारों को हम लोगों ने आज 748 वर्ग फुट प्रत्येक परिवार को जमीन का पट्टा उपलब्ध करवाया गया है और उसमें इनके लिए आवास की व्यवस्था के साथ ही वहां पर इनके लिए वहां पर एक एक आवास मुख्यमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक घर में एक एक शौचालय भी होगा। इनके लिए राशन, अन्न की दुकान, अन्नपूर्णा भवन भी वहां होगा। अब इनको दूर नहीं जाना होगा। पार्क भी बना रहे हैं, सीसी रोड दे रहे हैं और वहां पर सीसी रोड के साथ साथ एलईडी स्ट्रीट लाइट भी दे रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं। ये सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। यहां पर इसके लिए हम लोगों ने सीसी रोड के लिए 3 करोड़ 88 लाख रुपया ये दे दिया है। विद्युत पोल शिफ्टिंग के लिए लगभग 57 लाख रुपया ये दे दिया गया। पाइपलाइन बिछाने के लिए भी हम इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवा रहे हैं। यह भी कार्य यहां दिया जा रहा है। इंटरलॉकिंग टाइल्स के लिए भी पैसा दिया जा रहा है और वहां पे पार्क के निर्माण के लिए भी कार्य यहां पे किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पे आंगनवाड़ी केंद्र की भी स्वीकृति कर दी गई, 12 लाख उसके लिए। विद्यालय में ये बच्चे भी पढ़ेंगे, अब ये बच्चे भी स्कूल जा पाएंगे। इसके लिए 11,51,000 अतिरिक्त कक्ष बनाने के लिए और 12 लाख रुपए अन्नपूर्णा भवन के लिए भी हम लोगों ने इस ग्राम पंचायत को सेमरहना को उपलब्ध करवा दिया है। ये सभी कार्य यहां पर आज अब कार्य प्रारंभ होंगे
एक समय सीमा के अंदर ये सभी कार्य यहां पर हों, ये मैं जिलाधिकारी बहराइच से कहूंगा, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। नोडल अधिकारी लगा करके एक साथ अभियान चला करके, जिससे ये मार्च महीना चल रहा है और शारदीय नवरात्रि के पहले पहले अगर हम आकर के इस कॉलोनी में इनके साथ गृह प्रवेश के कार्यक्रम को भी जोड़ सके, बेहतरीन होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए, हो जाना चाहिए। पैसे की कमी नहीं, जितना पैसा लगेगा राज्य सरकार पैसा देगी, केंद्र सरकार पैसा दे रही है, कोई समस्या नहीं। ये डबल इंजन की सरकार आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, जैसे हमने भरतापुर का पुनर्वास के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है, ऐसे ही हमारी टांगिया 54 ऐसे वन्य गांव थे जो भरतापुर की तरह ही बदहाल थे, कुछ भी नहीं था, उनके पास भी कुछ नहीं था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बहराइच जनपद के भी इसी मिहिरपुरवा के 6 वन्य गांव, टेडिया, धकिया, गोकुलपुर, बिछिया, भवानीपुर, महबूब नगर, इनको भी राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे अगर जो कोई वंचित होगा उसको भी हम वहां पे जमीन की सुविधा और उन गांवों में जो रहने वाले लोग थे उनको सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा के साथ साथ बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, इन सभी गांवों में इस सुविधा को आगे बढ़ाया है। और मैं इसके बारे में कहूंगा कि प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि और भी गांव बहराइच से बाराबंकी यानी अन्य कोई गांव होंगे, उन गांवों को भी यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ जोड़ करके वन्य गांवों को राजस्व गांव में बदल करके उनको वोटिंग राइट भी दीजिए और शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का काम किया जाना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति भी भारतीय होने में गौरव की अनुभूति कर सके। और इसके लिए एक अभियान के साथ हमें कार्य करना है। अब तो बहराइच की दूरी को और नजदीक कर दिया गया है। बहराइच मैं एक बार बहुत पहले आया था, आज से लगभग 12 वर्ष पहले मुझे लखनऊ से बहराइच पहुंचने में 2 घंटे लगे थे। अब वर्तमान में 2 लेन की कनेक्टिविटी है, लगभग 1.25 घंटे लगते हैं। और अब ये 4 लेन की होने जा रही सड़क बहराइच से लेकर के बाराबंकी और लखनऊ तक। यानी अब लखनऊ से हम बहराइच मात्र 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे जब ये सड़क बन जाएगी। बहनों और भाइयों, ये होती है डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति। और उस कार्य पद्धति के साथ आज जुड़ने का अवसर हम आज में भरतापुर वासियों को, सभी को, पूरे बहराइच वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, वासंती नवरात्रि की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आप सबको इस बारे में मैं कहता हूं कि यह कार्य इसलिए हुआ है जिससे यहां पर बिना किसी भेदभाव के शासन की योजना का लाभ मिलेगा। अब इन लोगों का पुनर्वास हुआ है तो जंगल भी सुरक्षित होंगे, वन्य जीव भी सुरक्षित होंगे और मानव और उनके जो पालतू जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, ये सब भी सुरक्षित हो जाएंगे। क्योंकि अब मानव वन्य जीव के साथ साथ पालतू जानवर और जंगली जानवर के बीच में भी संघर्ष नहीं होगा, उनको भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से भी और इन लोगों के सम्मान की दृष्टि से भी एक अभिनव प्रयास ये किया गया है।